हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल। तो आज मैं मतलब 1 से 2.5 साल के बच्चे का ये स्वेटर बताऊंगी। इसे कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, ये आपका फ्रंट भाग है और ये आपका बैक साइड है। कुछ इस तरह का लुक वाइज आपको दिखाई देगा। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, बिगनर भी आसानी से बना सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया हुआ है। तो इसमें देखिए, मैंने फंदे पे 81 फंदे लिए हैं, जिसमें से मैंने 1 2 3 4 रीजेस मतलब 2 2 4 6 सिलाई बना ली हूँ। 7वीं सिलाई में आपको क्या करना है वो आपको मैं बताऊंगी। तो उसके लिए देखिए, मैं अपने धागे के अनुसार मैंने नीडल का चुनाव किया है। 10 नंबर लिया है। आपकी जैसी धागे हो, ऊन हो, उसी तरह से आप नीडल का चुनाव करें। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे एक फंदे को स्लिप किया, 2 3 और यहाँ पे हम बटन होल्स नहीं बना है, तो उसके लिए हम 5 रखेंगे। तो 5 के लिए मैं फंदे इधर करके और 2 का 1 कर लूँ। तो कितना हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने फंदे बुन लिए हैं टोटल। अब आपको ये फ्लावर बनाना है। देखिए, ये फ्लावर बनाना है। उसके लिए 10 बना लिया, धागा आगे करके 1 बनाया, धागा आगे करेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे। फिर यहाँ से आपको 9 फंदे सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। धागा आगे करेंगे, फिर जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाली बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम 9 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 हो गया। धागा आगे करेंगे, फिर इसे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, फिर जाली बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम 9 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 बुनना। फिर हम ऐसे धागा आगे कर लेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर हम एक सीधा बुनेंगे, क्योंकि हमें जाली बनाना है और फंदे भी बढ़ाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धागा आगे करेंगे, फिर इसे एक जाली बनाएंगे, जाली भी बनेगा और फंदा भी बढ़ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर धागा ऐसे कर ले। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल। तो आज मैं 1 से 2.5 साल के बच्चे का स्वेटर है, बेबी गर्ल्स का ही स्वेटर है। और ये बहुत ही लुक वाइज देखने में बहुत सुंदर लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इसे कैसे बनाते हैं मेरे वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे बनाते हैं वो आपको मिलेगी।
तो चले कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने फंदे 81 यानी 81 फंदे लिए हैं। तो देखिए मैंने 81 फंदे तो लिए ही हैं और दोनों साइड मैंने दोनों साइड सीधी बुनी हूँ और 1 2 3 और 4 3 रेजे यानी मैंने 7 सिलाई कंप्लीट की हूँ। 8वीं सिलाई में देखिए कैसे डिजाइन इसे बनाएंगे हम। 1 स्लिप कर लिया, 2 3। अब यहाँ पे मैं बटन होल्स बनाऊंगी। तो ये बटन होल्स बनेगा तो यहाँ पर धागा आगे करके 2 का हम एक कर लेंगे। देखिए तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे ये डिजाइन बनेगा फ्रेंड, ये जो दिख रहे हैं ना जाली, ये बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए 9 हो गया। अब ये 10 और फंदे आगे जाली बनाया और फिर सीधा। फिर यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर मैं ये 2 में जाली बनाऊंगी। 1 ये जाली में, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे के बाद धागा आगे कर लेंगे। फिर एक जाली बनाना है, फिर धागा आगे कर ले, फिर एक जाली बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर करेंगे 10 हो गया। फिर जाली बनाएंगे, फिर हम इसमें जाली बनाएंगे, फिर यहाँ पे 10 फंदे बुनेंगे। तो आपको ऐसे ही करते हुए आपको ये जाना है, पूरी सिलाई कंप्लीट करना है। 3 हुआ, 4 5 6 7 8 9 और एक 10। फिर जाली बनाएंगे, फिर यहाँ से 10 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धागा आगे करेंगे, फिर जाली बनाएं, जाली बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब मैं बैक साइड में आ गए। बैक साइड में आपको देखिए इसको स्लिप किया,
दोनों तरफ से सीधा ही बुनना है। 3 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यहाँ से जो जाली बनाए थे, जाली देखिए यहाँ पर जाली बनाए थे, तो उसे फंदा पीछे कर ले और इसे उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 और एक फंदे और ये 5 फंदे को हमने उल्टा बुना। फिर धागे पीछे करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को बुना सीधा, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर 5 फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। 3 4 और ये 5। तो पूरी तरह आपको ऐसे ही बुनना है। एक बार और बताती हूँ मैं बैक साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 धागा आगे करेंगे, फिर इसे हम 1 2 3 4 5 जाली वाले सब सारे फंदे को मैंने उल्टा बुनना। फिर उसी तरह आपको सारा इसी तरह से बुनना है। जाली को 5 फंदे उसमें में, और उसके बीच वाले सारे दोनों तरफ फंदे को सीधा 9 बुनना है। देखिए बैक साइड से मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, इसे फिर स्लिप किए, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये 9 फंदे का हमने सीधा बुना। अब देखिए ध्यान से, ये जाली के हैं, जाली तो इसे हम सीधा बुनेंगे, 1 सीधा, ये 2 सीधा हो लिया। अब ये सीधा जाली, यहाँ हम जाली बनाना है तो धागा आगे करेंगे, इसे सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर इसे हम सीधा बुनेंगे। आगे 3 3 6 1 7, यानी बैक साइड में आइएगा तो आपको ये सारे फंदे को आपको उल्टा बुनना है, फिर बीच में सारे फंदे को आपको दोनों तरफ सीधा बुनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। फिर यहाँ पे सीधा है तो इसे सीधा बुना, 1 2 को सीधा बुने। पहले से जब हम यहाँ डिजाइन स्टार्ट किए थे तो पहले 1 सीधा बुन रहे थे। अब मेरे ये दूसरे मतलब जाली का है तो हम 2 सीधा बुनेंगे, फिर जाली बनाएंगे। 2 सीधा बुना, देखिए फिर यहाँ पर हम जाली है, जाली को ऊपर जानी बनाना है तो ये जाली बुने। फिर ये बीच में 9 फंदे को हमें सीधा ही बनाना है। देखिए यहाँ जाली है तो सीधा इधर आगे से जाली बना लेंगे, जाली के ऊपर जाली, फिर यहाँ जाली है तो यहाँ पर जाली बना लिए सीधा।
फिर ये जो बन रहा है तो ये दोनों तरफ से सीधा ही बुनेंगे, तो ये आपको ऐसे उल्टे मतलब बन के डिज़ाइन कंप्लीट होगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 बुन। अब ये सीधा है तो इसे सीधा बुन लिया, फिर एक और सीधा, 2 सीधा बुनना है। 2 सीधा बुनने के बाद आपको फिर एक जाली बनाना है, फिर उसके ऊपर जाली बनाना है। देखिए देखिए बैक साइड है, फंदे को स्लिप किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे को बुन लिया। फंदे पीछे करेंगे और यहाँ से 7 फंदे को उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे को मैंने ये बुन लिया। अब धागा हम पीछे करेंगे, फिर यहाँ से हम 9 फंदे सीधा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 बुन ले फंदे को, धागा पीछे करेंगे, यहाँ से 7 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए फंदे हम पीछे करेंगे, फिर यहाँ से हम 9 फंदे हम बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धागा हम आगे कर लिए, फिर यहाँ से 7 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, सॉरी 7 फंदा ही बुनेंगे। फंदा मैंने बुना उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 मैंने ये ज़्यादा बुन लिया। साथ में बैक साइड में धागा उल्टा करके फिर यहाँ से हम 9 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, फिर उसी तरह आपको ये पूरी सिलाई ऐसे कंप्लीट करना है। तो देखिए अब हम राइट साइड में आ गए हैं, तो वैसे ही 9 फंदे को हम बुन लेंगे अपने सीधा सीधा। हो गया 3 3 6 7 8 1 9। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे 3 फंदे को राइट साइड में आपको इसे सीधा ही बुनना है। 1 जो 3 हो गया। अब हम फंदे आगे करके जाली के ऊपर जाली बनाएंगे। एक, फिर यहाँ जाली है, जाली ऊपर जाली बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम 2 फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब जो बीच में है वो सारे फंदे को हम सीधा ही बुनेंगे। 9 फंदे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हो गए। फिर यहाँ देखिए सेकंड जाली है तो यहाँ 3 फंदे हम सीधा ही बुनेंगे इसे, क्योंकि ये बन रहा है फ्रेंड, ये ध्यान दीजिएगा, ये बना रहे हैं। तो 1 2
ये 3 हो गया। देखिए 3 सीधे बुन लिए, डिजाइन जा रहा है। अब जाली है, जाली के ऊपर हम जाली बनाएंगे, फिर यहाँ पे जाली है, फिर जाली के ऊपर हम जाली बनाएंगे। फिर यहाँ से हम 1 और 2 फंदे को सीधा बुना। अब बीच में है, इस सारे फंदे 9 फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे। तो इसी तरह करते हुए ये आपकी तीसरी जाली भी कंप्लीट होगा। देखिए बैक साइड में है, तो वैसे ही 9 फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तीन, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब मेरी तीसरी जाली का ये जा रहा है बैक साइड से, तो अब यहाँ पीछे आप 9 फंदे उल्टा बुनेंगे। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 फंदे। देखिए स्टार्टिंग मैंने 5 फंदे बैक साइड से बुना, फिर सेकेंड जाली में मैंने 7 फंदे बुना, और फिर तीसरी जाली में मैं 9 फंदा। तो इसी तरह करते हुए आपको बनाना है पूरी सिलाई। देखिए अब राइट साइड में आ गए, फिर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे को अब सीधा बुना ही है। अब आपको यहाँ पे 4 फंदे सीधा बुनना है। 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ जाली के ऊपर हम जाली बना लेंगे, फिर यहाँ जाली के ऊपर जाली बनाएंगे, और 2, 3, 4, फिर 9 फंदे को हम सीधा बनाएंगे, फिर यहाँ जाली बनाएंगे। तो उसी तरह आपको बनाना है। तो आपको यहाँ पर देखिए 3, 4, 5, 6, 3, 3, 6, 7, मतलब 7 जाली आपको बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए व्यूअर, मैंने यहाँ पे 8 जाली बना के तैयार कर ली हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8वां जाली ये है। आपका इतना बन गया 8 जाली। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए अब बीच में जाली नहीं बनाना है आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब यहाँ पे आपको एक फंदा ऐसे बढ़ाना है, बढ़ा लिए। अब ये जो 2 फंदे हैं, इसे आपको ऐसे टर्न करते हुए, देखिए ऐसे आपको 2 का 1 करना है। यूँ 2 का 1 कर लिए। अब इसे बीच में हम सीधा बुन लेंगे सारे फंदे को। अब हमें जाली नहीं बनाना है। जाली के ऊपर बस सीधा ऐसे ही जो बुन रहे थे बुन लेंगे। अब इसके लास्ट में भी जो देखिए जो ये डिजाइन जा रहा था, उसमें से हम ये 2 फंदे को ऐसे उतार लेंगे, और एक फंदे को ऐसे, और ये फंदे को ऐसे चढ़ा लेंगे, फिर दोनों का एक यूँ सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ भी 2 का 1 किए, तो यहाँ भी एक फंदे को हम ऐसे बढ़ा लेंगे। फिर भी 9 फंदे को हम सीधा बुन लेंगे दोनों तरफ से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। फिर से आपका ये आ गया ये डिजाइन। उससे पहले फिर एक फंदे हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, और फिर ये 2 फंदे को लेके हम
ऐसे कर लेंगे 2 का, फिर इसे 2 का 1 बुन लेंगे। फिर सारे फंदे को हम सीधा ही बुनेंगे। और 2 फंदे जब लास्ट में 2 फंदे रेस्ट बच जाएंगे तो हमें उसे यूँ ऐसे उतार लेंगे। देखिए, फिर इसे 2 का हम 1 कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम फंदे बढ़ा लेंगे। फिर ऐसे ही 9 फंदा को हम ऐसे ही बुनेंगे। चलिए अब देखिए ये 2 का है, तो उससे पहले हमको फंदे बढ़ाना है। बढ़ा लिए। अब जो फ्लावर का है ये कटिंग हो रहा है, बट ये चीज़ आपका यहाँ से फंदे इधर से ही आपको एक बढ़ेंगे और इधर से आपने एक फंदा बढ़ाया तो ये बढ़ेगा, तो आपका ये चीज़ बढ़ रहा है। अब इसे हम सीधा ही बुन लेंगे। फंदे मेरा बैक से उल्टा बुना गया था, तो मैं सही कर ली। अब 2 फंदे हैं, दो फंदे को उतार लिया। फर्स्ट फंदे को ऐसे ले लिए और ये सेकंड फंदे को हम मतलब 2 फंदे है, फंदे को क्रॉसिंग करके आपको फिर उसी नीडल पर लेके फिर उसे सीधा बुनना है और एक फंदे को बढ़ा लेना है। तो फिर पूरी सिलाई आपको ऐसे ही करते हुए जाना है। देखिए अब बैक साइड आ गए। बैक साइड वैसे ही बुनना है आपको। जो फंदे आपने बढ़ाए उस फंदे को आपको सीधा बुनना है। फिर 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो फंदे आपने बढ़ाए थे उस फंदे को आपको यूँ सीधा बुनना है और जो ये सारे फंदे हैं फंदे आगे करके फंदे को उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे को आपने सीधा उल्टा बुना। अब धागा पीछे करके आपने जिस फंदे को बढ़ाया है मतलब उस फंदे को आपको सीधा बुन लेना है। फिर बाकी रेस्ट जो 9 फंदे हैं उसे आपको सीधा ही बुनना है। तो इसी तरह पूरी ये लाइन ऐसे ही कंप्लीट करना है। आपको एक बार और बता दूं, देखिए जो फंदे मैंने बढ़ाए उस फंदे को हमको सीधा बुनना है। इसके बाद फंदे पीछे करके मतलब अपने साइड करके और ये बीच वाले फंदे फ्लावर वाले उस फंदे को हमें उल्टा बुनना है।
बीच में जो जितने भी फंदे हैं, दोनों साइड जो बढ़ाए थे फंदे राइट साइड में, उसको बैक साइड में सीधा बुनना है। अब देखिए ये बढ़ाए थे फंदे को, तो हम धागा पीछे करके इसे हम पूरा फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो आपको ऐसे ही करते हुए जाना है। ऐसे ही हर एक आपको सिलाई में आपको एक फंदे बढ़ाना है, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर सारे फंदे को सीधा बुनेंगे, बीच में बढ़ाना नहीं है, आपको जाली नहीं देना है। फिर यहाँ 2 का 1 करेंगे, उसके बाद फिर एक फंदे बढ़ाएंगे और ये जो फंदे अपना सीधा बुन रहे थे दोनों तरफ से इसे सीधा ही बुनते हुए जाएंगे। तो मैं यहाँ तक अपना कंप्लीट करके अब सबको दिखाती हूँ आगे। तो देखिए व्यूअर, अब क्या कर रहे थे, उस टाइम से 9 फंदे थे, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपके पास देखिए उस टाइम से 9 से अब 10 हो गए। फिर एक फंदा आपने बढ़ाया, तो जो आपने फंदा बढ़ाया था ये अब पहले 9 था, अब 10 हो। उसके बाद फिर एक फंदा बढ़ा लिए, फिर 2 का 1 कर लिए। वैसे ही करते हुए आपको ये फंदे बढ़ेंगे। देखिए दूसरे में आपको दिखा दूँ, देखिए तो ये फंदे हम उस टाइम बढ़ाए थे, तो ये हमको अब दोनों तरफ से इसे उल्टा ही बुनना है। अब यहाँ पे हम फिर एक फंदे को बढ़ा लेंगे और फिर इसे टर्न करके 2 का 1 कर लेंगे। 2 का 1 करने से पहले आपको एक फंदे बढ़ाना है, बस ये ध्यान रखिएगा। फिर बीच में सारे फंदे को ऐसे ही बुनेंगे हम। देखिए 2 फंदे हैं, ये 2 फंदे की कर लिए। दोनों फंदों को ले लिए ऐसे। फिर एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ से 10 फंदे हो जाएंगे यहाँ पे बुनने के लिए। पहले 9 थे, अब 10 बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 और इधर का एक फंदा जो बढ़ा तो वो मिला के 11 हो। क्योंकि देखिए ये साइड में था तो एक इधर ही एक काउंट किए हैं, बट ये फ्लावर है, इधर से भी 9 थे और इधर से भी 9 थे, तो इधर से भी एक फंदा बढ़ा और इधर से भी बढ़ा, तो इधर ये आपको यहाँ 11 हो गया। उससे पहले एक फंदा यहाँ बढ़ा लीजिए। फिर हम ये 2 का 1 करेंगे, फिर टर्न कर लेंगे। फिर बीच में सारे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। और ये फंदे को ऐसे कर लो।
2 का 1 कर लिए। अब यहाँ पे फंदे हम बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ पे मेरे को 11 फंदे बुनने के हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब 2 का 1 करने से पहले हम फिर यहाँ फंदे बढ़ाएंगे। तो आपको इसी तरह करते हुए आपको बनाते हुए जाना है। तो देखिए व्यूअर, मैंने ये फ्लावर यहाँ तक बना ली हूँ। ये फ्लावर बन गया है। अब ये फ्लावर के साथ अटैच ये बनेगा और ये बनेगा, और बीच में जो बाजू का है इसमें फ्लावर नहीं बनेगा। फ्लावर की जगह आपको दोनों साइड से सीधी सीधी बुनाई करनी है। देख लीजिए, सीधी बुनाई करनी है। और अब बैक में इसका बनेगा और फ्रंट में बनेगा, बाजू पे नहीं बनेगा। यानी तो इसके लिए इसके देखिए हम लोग सीधे तरफ है। देखिए सीधे तरफ है। फंदा बुनने का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए 18 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ये जाली बनाना है, ये वाला। तो धागा आगे कीजिए और इसे जाली बनाएंगे। फिर धागा इधर करेंगे, फिर हम जाली बनाएंगे। देखिए अब हम फिर बीच में सारे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। देखिए पहला फ्लावर है तो ये तो फ्रंट भाग में आएगा। सेकंड फ्लावर है ये बाजू पे जाएगा। तो सेकंड फ्लावर में आपको यहाँ पे नहीं बनाना है, सीधी सीधी बुनना है। देखिए व्यूअर, मैंने यहाँ पे जाली बनाई हूँ। यहाँ पे मैंने सीधा ही बुना है, मैं यहाँ को जाली नहीं बनाई हूँ। और यहाँ पे जाली बनाएंगे। देखिए जो सीधा गया है उसमें धागा हम आगे कर लेंगे, फिर यहाँ जाली बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, इसके बाद एक में जाली बना है, दूसरे में नहीं बना है, तीसरे में बनेगा, चौथे में बनेगा और पाँचवें में नहीं बनेगा, फिर छठे में बनेगा। तो इसी तरह आपको ये पूरी जाली बना लेनी है। देखिए अब हम रॉन्ग साइड आ गए। देखिए बैक साइड में 17 फंदा बुनने के बाद अब यहाँ पे हम 5 जो जाली बनाए थे वहाँ पे हम 5 फंदे उल्टे बुन लेंगे। 2 3 4 और ये 5 फंदे आगे कर लेंगे तो पीछे और सीधा बुनेंगे। 3 4 5 ये तो फ्रंट में आ जाएगा। और ये सेकंड वाला ये बाजू पे आएगा। तो इस पे हमें दोनों तरफ से सीधे बना लेना है, दोनों तरफ से सीधी बुनाई करना है।
देखिए यहाँ पे जाली नहीं है, तो इसे सीधा ही बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे जाली बनाई है, ये पीछे का जाएगा, तो यहाँ पर 5 फंदे फिर हम उल्टा बना लेंगे। 2 3 4 5 धागा पीछे करके फिर सीधा बुनाई करेंगे। फिर यहाँ पे 5 फंदे उल्टा बुनेंगे, यहाँ तो बीच में सीधा सीधा बुनते जाएंगे और यहाँ फिर बनाएंगे वैसे ही। तो पूरी ये लाइन कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं ये सेकंड डिजाइन के लिए हम सेकंड थर्ड सिलाई में आ गए हैं। तो यहाँ पे हम 2 फंदे सीधा ही बुनना है, क्योंकि ये फंदे का फ्रंट का है तो पूरा फंदा तो सीधा ही जाएगा। अगर ध्यान से डिजाइन कर 2 फंदे सीधा बुने और धागा आगे करके एक जाली बनाए और फंदे बढ़ जाएंगे। फिर एक जाली बनाइए, फंदे बढ़े और यहाँ पर एक फंदे बुन लीजिए। अब यहाँ पर ये है, बीच में सारे फंदे को आप सीधा बुन लीजिए। तो आपको इसी तरह करते हुए आपको डिज़ाइन बनाना है। और देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 यानी 14 सिलाई कंप्लीट करना है। और यहाँ पे जाली का बात करूँ तो 1 2 3 4 5 जाली है। अब ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, 5 जाली है। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके यहाँ तक और बाजू की कटिंग कैसे करते वो आपको बताऊँगी। देखिए उस टाइम से फंदे 3 5 थे, तो अब फंदे को हम देखिए 6 धागे को जो फंदे बढ़ाए थे उस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फंदे लास्ट के हाथ से हम उतार लें। तो आपको अब इसी तरह से करते हुए जाना है, जैसे फिर ये फ्लावर ऐसे बंद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर एक बनाया हुआ तो आपको फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। इस तरह से फंदे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ भी फंदे बढ़ेंगे, फिर यहाँ जाली बनेंगे, फिर फंदे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही आपको फंदे बढ़ के मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूवर, आपका मतलब इसमें सेकंड फुल बनके ये मेरा रेडी हो गया और अभी मेरा नीडल पे 37 स्टिच है। अब यहाँ से फिर मैं फ्लावर बनाऊंगी, देख लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए अब ये जो सीधा यहाँ से है इसके यहीं पे हम जाली बना लेंगे। फिर थर्ड लिप्स के लिए तीसरी पत्ती का डिजाइन ये। फिर यहाँ पे हम फंदे को सारा सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हम जाली 4 बनाएंगे, जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। फिर वैसे ही जैसे फंदा को डिक्रीज करना वैसे ही करना है, कोई इसमें बदलाव नहीं करना है। थर्ड लिप्स बनने के बाद आपको जितनी लेंथ रखनी है उतना
रख लीजिए कि क्योंकि किसी किसी बच्चे का कोई मतलब 3 साल के भी चाहे 2 साल के, तो कोई कोई बच्चे का हाइट थोड़ा ज़्यादा रहता है, किसी किसी का कम रहता है। तो अपने बच्चे के हाइट के अकॉर्डिंग अपनी लेंथ रख लीजिए। देखिए यहाँ से जब मैंने यहाँ बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 सिलाई मैंने यहाँ यानी 44 मैंने सिलाई कंप्लीट करके ये 22 रिजेस बन के ये तैयार हुआ है। तो आप अपने बच्चे के हाइट देख लीजिए और उसी के हिसाब से अपना मतलब आपको छोटा रखना है, थोड़ा सा और बड़ा रखना है तो रख लीजिए। तो देखिए व्यूअर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 जाली बनाएंगे। अब यहीं पे इसमें तो जाली बना लिए और आगे में आपको बता रहे हैं वहाँ से हम बाजू की कटिंग करेंगे। जैसे ये है, देखिए देखिए हमने यहाँ पे जाली बना ली। जाली बनाने जो डिजाइन जो फ्लावर था वहाँ तक मैंने सीधा सीधा बिना, फिर वहाँ से 1 2 3 4 5 फंदे को हमने एक्स्ट्रा बुन ली एक्स्ट्रा। अब यहाँ से आपको जो बाजू की ये कटिंग हो रही है, ये कटिंग के लिए इसमें हम 45 फंदे को हम बाइंड ऑफ करेंगे। एक बोल के देखिए, 1 2 3 4। तो आपको ऐसे ही 40 यानी 45 फंदे को बाइंड ऑफ कर लेना है। तो देखिए व्यूअर, मैंने यहाँ 45 फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपको मात्र 2 फंदे आपको रेस्ट रहेंगे यहाँ पे फ्लावर के पास में। फिर इधर आपको सीधा रहेगा, देखिए 3 4 ये 5। देखिए यहाँ पर 2 मतलब दोनों साइड जो उल्टा उल्टा दिख रहे हैं तो 2 फंदे रहेंगे, और जो ये फ्लावर का फंदा जा रहा है तो 1 2 3 4 5वीं जाली बनाएंगे यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे एक और फंदा बने, 5 रहेगा सीधा में आपका, और एक जाली बनाइएगा 5वीं में। 2 फंदे उल्टे थे जो दिख रहे हैं दोनों तरफ सीधे बुने, तो सीधा ही हैं। और उसके बाद जो फ्लावर का फंदा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 फंदे आपके फ्लावर के हैं यहाँ पे। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे फ्लावर का हो गए, और 2 फंदे आपको जो दोनों तरफ से आपको सीधी उल्टी इधर बुनना है, ये वाला है। अब बीच में जैसे फंदे बुन रहे थे वैसे ही सीधा सीधा बुनेंगे, और जहाँ जाली बनाना वहाँ जाली बना लेंगे। और फिर इधर से मैं आपको बता रही हूँ बुन के। तो देखिए व्यूअर, मैंने एक फ्लावर तो आपको यहाँ दिखाई थी, इसका बाद दूसरे फ्लावर में बाजू कटिंग हो गई, तीसरे में आप ये यहाँ पर अब ये फ्लावर के देखिए लास्ट में है, तो 2 फंदे को इधर भी मेरा 2 फंदे रहा था तो मैं इधर भी 2 फंदा रखूँगी। देखिए 1 और 2 फंदे को मैंने बुन ली सीधा। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट बाजू के लिए 45 फंदे को बाइंड ऑफ करना है। 1 2 3 4 5। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 45 फंदे मैंने डिक्रीज कर दिए यानी बाइंड ऑफ कर दिए। अब यहाँ पे 5 फंदे हम रखेंगे, यहाँ भी हम नेक्स्ट में 5 फंदे रखे थे।
देखिए 5 फंदे यहाँ बचे हैं, फंदे फ्लावर के बगल में, जो इससे हम सीधा बुन लेंगे। और जो फ्लावर अब यहाँ पे हमें जाली बनाना है, जो जाली बना लेंगे। तो आपको ये फ्रंट वाले भाग में 35 फंदे रहेंगे। देखिए बैक साइड है तो वैसे ही बुन लेंगे जैसा आप बुन रहे थे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए यहाँ पे फंदे को हम कितना फंदे, 3 3 6 9 12 15 तो 17 फंदे को मैंने दोनों तरफ सीधा बुना है। अब यहाँ पर बैक साइड है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 फंदे को मैंने सीधा बुना, मतलब उल्टा बुन लिया। अब 5 फंदे को हम यहाँ पे सीधा बुन लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक जाली और बनाना है। दो 3 4 5, फिर यहाँ पर सीधा बना लेंगे। छठा जाली बना लेंगे, जैसे बना रहे थे जाली वैसे ही बना लेंगे। देखिए यहाँ पे 6 जाली हो गई। अब यहाँ पे हमें जाली नहीं बनाना है, बल्कि फंदे को अब डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने से पहले आपको फंदे को एक बढ़ा लेना। जैसे ये फुल फ्लावर बनाए तो वैसे ही ये बनेगा। उसके फंदे कैसे उतार लें, और ये 2 का 1 कर ले। 2 का 1 करने से पहले एक फंदे को आपको बढ़ा लेना है, इस चीज़ का ध्यान रहे। फिर सारे फंदे को सीधा बुन लें। अब जाली नहीं बढ़ाना है आपको। अब देखिए 2 फंदे हैं, 2 फंदे को वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले फ्लावर बनाया है। वो उसमें 8 जाली था, इसमें 6 जाली है। दो का 1 कर लिए। 2 करने के 1 के बाद फिर फंदे को ऐसे यूँ बढ़ा लेंगे। फिर सारे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो बैक साइड में आया है तो 3 3 6 9 12 15, और ये जो आपने फंदे बढ़ाए हैं उस फंदे को आपको सीधा बुन लेना है। सीधा बुन लेंगे। फिर अब ये फ्लावर का डिज़ाइन है तो इसे आपको उल्टा बुनना है।
तो देखिए व्यूअर, मैंने ये आपका जो पीछे का मेरा 59 तो हम अलग कर ही लिए थे, और देखिए ये दोनों साइड मैंने ये फ्रंट का बना ली हूँ। देखिए 3 फ्लावर बनना है। 3 फ्लावर के बाद मैंने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग रख लीजिए। यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27 27वां में मैंने इसे बंद कर दिया है। तो यहाँ के बाद मैंने यहाँ पे 27 रिजेस बना के कंप्लीट किए हैं। तो दोनों सेम पार्ट को वैसे ही बना लिए हैं, और एक तरफ आप बटन पट्टी का बना लीजिए। आप चाहें तो पूरे में बटन पट्टी रख सकते हो, और आप चाहें तो यहाँ पे 3। तो बस मैं यहाँ पे 3 ही रखी हूँ, जो देखने में थोड़ा सा स्टाइलिश लुक आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे अब हमें जैसे बुनना था सिलाई वैसा ही बुनेंगे। 2 फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे मेरा 59 फंदे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंदे को लेके 2 फंदे को हम उतार लिए और एक फंदे को सीधा बुनेंगे, और रेस्ट में जितना यहाँ फंदे हैं उस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। इस फंदे को भी हमें सीधा ही बुनना है, क्योंकि जो उधर से मैंने बढ़ाया था तो इधर से हम इसे सीधा बुन लेंगे। और यहाँ धागा आगे करके बीच वाले सारे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे को हमने उल्टा बुन लिया। अब धागा पीछे करेंगे, और यहाँ पे इस फंदे जो मैंने बढ़ाया था घटाने से पहले, उस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। 2 3 4 5 6। जो बीच में सारे फंदे हैं, फ्लावर से पहले देखिए ये जो फ्लावर है इससे पहले सारे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। इस सारे फंदे को सीधा बुनने के बाद जो फंदे मैंने बढ़ाए थे उस फंदे को भी हमें सीधा बुनना है, और यहाँ के बाद फंदे पीछे करके बीच वाले फंदे को हमें उल्टा बुनना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे को हमने उल्टा बुन लिया। अब यहाँ पे देखिए ये फंदे को हम 1 2 3। अब यहाँ पे वैसा ही करेंगे जैसा डिजाइन बनाते हुए जा रहे थे हम। सीधा बुनेंगे 3। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको 2 का 1 करेंगे, तो उससे पहले हम यहाँ पे एक फंदे को बढ़ा लेंगे। बढ़ा लिए एक फंदे को। अब यहाँ पे दोनों फंदे को यूँ ऐसे लेके फंदे को ऐसे कर लेंगे, पलट लेंगे, और उसके बाद 2 का 1 कर लेंगे। फिर बीच में कोई जाली नहीं बनाना है आपको। फिर यहाँ पे देखिए 2 फंदे हैं, 2 फंदे को हम यूँ ऐसे ले लेंगे,
और इसको पीछे से ले लिए और इधर को ऐसे क्रॉसिंग में कर देंगे। फंदे जो को करने के बाद एक 2 का एक कर लेंगे। कर लिए। अब यहाँ पे हम एक फंदे को यहाँ पे ऐसे बढ़ा देंगे। अब बीच वाले सारे फंदे को हम सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। तो आपको इसी तरह ये फ्लावर बन के कंप्लीट होगा। देखिए फ्लावर के पहले एक फंदा बढ़ा लेंगे, यहाँ का 2 फंदे को सीधा कर लेंगे ऐसे और 2 का एक कर लेंगे। फिर यहाँ पर सीधा बुनेंगे। मतलब 2 का एक करने से पहले आपको एक फंदा को बढ़ाना है और ये साइड में आपको फ्लावर जो डिज़ाइन बनेगा उससे 2 का एक करने के बाद आपको एक फ्लावर को मतलब एक फंदे को आपको बढ़ाना है। फंदे क्रॉस में करके सीधा बुन लेंगे और यहाँ पर एक फंदे को बढ़ा लेंगे। फिर सारे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। सीधा बुनने के बाद फिर जो सीधा बुन रहे थे राइट साइड से, बैक साइड से भी उसे हम सीधा ही बुनेंगे। 1 2 3। अब देखिए जो फंदे को मैंने बढ़ाया उस फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे। 4। बाकी सारे फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। पिछले फंदे में 13 था तो अब 11 बने क्योंकि 2 फंदे मेरा घट गया। अब यहाँ पे जो फंदे को मैंने बढ़ाया है उस फंदे को से सीधा बुनना स्टार्ट करेंगे। तो बीच में सारे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। देखिए मैंने कुछ फंदे को ज़्यादा ही बुन ली तो इसको इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये फंदे को जो बढ़ाया था उसको सीधा बुना। अब यहाँ से आपको एक फंदे को उल्टा बुनना है। 11 फंदे को बुन लिया मैंने। अब यहाँ पे इसे हम सीधा बुनेंगे। तो आपको इसी तरह करते हुए आपको ये फ्लावर बनके रेडी होगा। तो देखिए व्यूअर मैंने यहाँ पे ये फ्लावर मेरा बनके ये कंप्लीट हो गया है। तो लास्ट ये मेरा स्टिच है। तो देखिए इसे ध्यान से, 3 फंदे बचे हैं मेरा रेस्ट। तो अब उसे क्या करना है,
देखिए यहाँ पे मेरा 3 है, 3 फंदे मेरा रेस्ट बचा है। 2 फंदे को आप यूँ ऐसे कर लीजिए और तीनों का आपको 3 का 1 करना है यहाँ पे। उससे बुनने से पहले एक फंदे को यहाँ पे कर लेना है। इस तीनों का हम 1 2 3 का 1 कर लेंगे। फिर एक फंदे हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। फिर सारे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। देखिए ये सेकंड फुल में भी मेरा फ्लावर में ये पैटर्न में मेरा 3 फंदे बचे। उससे पहले फिर एक फंदे हम यहाँ इंक्रीज कर लेंगे और 2 का यूँ ऐसे कर लेंगे। अब इसे हम 3 का 1 कर लेंगे। फिर एक फंदे हम बढ़ा लेंगे। फिर सारे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो ये मेरा फ्लावर बनके कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम बैक साइड में आ गए। बैक साइड में सारे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। टोटल फंदे को हम सीधा बुनेंगे। देखिए मैं टोटल फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। ये बुन के लाइन आपको बताते हैं। देखिए अब हम फिर एक फ्लावर बनाएंगे जो छोटा बनेगा। इससे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 बुन लें। यहाँ पे हम जाली बनाएंगे। ये जाली बनाएंगे। अब हम सारे फंदे को ही सीधा बुन लेंगे। बीच वाले सारे फंदे को सीधा बुनेंगे। देखिए बीच वाले सारे फंदे को मैंने सीधा बुन लिया। अब यहाँ 10 फंदे से पहले देखिए 3 3 6 9 10 इधर से। अब यहाँ पे 10वें में हम यहाँ पे जाली डालेंगे 1 और सारे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। बैक साइड आ गए। 2 3 4 5 6 7 7 और ये 8 फंदा हो गया। अब फंदे को पीछे करके यहाँ से आपको 5 फंदे को उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बुनने के बाद धागा पीछे कर लीजिए और इसे आप सीधा बुन लीजिए बीच के सारे फंदे को।
देखिए 20 का फंदा बुनने के बाद मतलब सीधा, अब यहाँ पे 5 फंदे हम सीधा बुनेंगे। जाली था ना, 3, देखिए 1 2 3 4 और 5, बाकी सारे 3 3 6 9 फंदे को हम सीधा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। अब हम राइट साइड में आ गए। दो 3 4 5 6 7 8 9। देखिए अब ये यहाँ पे बगल में जाली है, देखिए यहाँ ध्यान से, ये जाली है यहाँ पे, तो इस फंदे को तो सीधा बुनना ही सीना है। और यहाँ भी जाली के बगल में इस फंदे को, 2 फंदे को सीधा बुन लीजिए। ये तो पूरा सिलाई राइट में सीधा ही जा रहा है, बट डिजाइन के व्यू से आपको यहाँ देखना है। 1 2 2 फंदे सीधा बुने। 2 को बुनने के बाद आप यहाँ पे धागा आगे करके इसे जाली बना लीजिए। फिर यहाँ पे आपको एक सीधा बुनना है, 2, और फिर यहाँ पे एक जाली बन, नहीं यहीं पे यहाँ बन गया एक बुना। फिर धागा आगे करेंगे, फिर यहाँ जाली बनाएंगे 1 और 2। तो देखिए पहले हमने बैक साइड में 5 फंदे सीधा बुने थे, अब आपको बैक साइड में 7 फंदे सीधा उल्टा बुनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, बाकी सारे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ भी जाली है, तो जाली के हम यहाँ 2 फंदे ही, इसका हम इसे सीधा ही बुनाना था। फिर यहाँ जाली के ऊपर हम जाली बना लेंगे, फिर हम धागा आगा करेंगे, फिर यहाँ पे जाली बना लेंगे, फिर सारे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए बैक साइड में हैं हम, तो 3 4 5 6 7 8 देखिए 8 फंदे को हमने ये सीधा बुना। अब यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 6 7 फंदे को हमने उल्टा बुना। अब यहाँ पे फंदे पीछे करके सारे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ भी देखिए हम यहाँ पे 7 फंदे को उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 फंदे बुनने के बाद हम सारे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे।